हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 12th, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 10th क्लास का रहेगा ये। ओके, चैप्टर 12th, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जो टर्म्स थी हमारी, वो हमने चैप्टर नंबर 10th के अंदर आपको प्रॉपरली करवा दिया है। और इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे एरिया और उससे रिलेटेड कुछ सेक्टर, सेगमेंट, मीन्स उसके पार्ट्स को कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगा यानी कि 12.1, उसके अंदर आपको सिर्फ सरकमफेरेंस और एरिया से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, इतना डीपली नहीं होगा जिसमें सेक्टर और सेगमेंट हम कैलकुलेट करें। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कि कोई भी जो सर्कल होता है, सेंटर वो हमेशा अपने डायामीटर और सर्कमफेरेंस उसके थ्रू एक रेशियो क्रिएट करता है और उस रेशियो को बोलते हैं पाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि सर्कमफेरेंस है क्या, द लेंथ ऑफ आउटर पाथ ऑफ एनी सर्कल। मीन्स आप इस सर्कल के आउटर पाथ की अगर लेंथ की बात करते हैं तो वो होता है हमारा सर्कमफेरेंस, दैट इज 2πr। ओके, एंड सेंटर टू ऑन द सर्कल, सेंटर से लेकर सर्कल तक की जो डिस्टेंस रहेगी उसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और ये क्या होता है हमेशा हाफ होगा डायमीटर का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायमीटर इज 2 टाइम ऑफ रेडियस। ठीक है, और इन दोनों का जो रेशियो होता है, जैसे सर्कमफेरेंस, ठीक है, डिवाइड बाय डायमीटर इज इक्वल टू पाई। कैलकुलेट करते हैं, सर्कमफेरेंस हमें कैलकुलेट करना है, मान लो पाई और इनटू में डायमीटर 2r, दैट इज 2πr। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल, यानी 2πr। तो हम कह सकते हैं भी हाँ, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो रहेगा वो एज ए पाई रहता है। ठीक है, और पाई का यूटिलाइज हम एज इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये आपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर किया भी होगा, 9th के अंदर भी, कि पाई इरेशनल नंबर क्यों होता है, बिकॉज ये ना तो हमारा रिपीटिंग होता है, ना ही नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, सो इट इज ए इरेशनल नंबर, और इसकी वैल्यू को हम यूटिलाइज करते हैं एज ए 3.14, ठीक है, या फिर 22/7 फॉर आवर सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल्स। 3.14 या फिर 22/7। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 12.1 से रिलेटेड। ओनली हम इससे रिलेटेड ही करेंगे, बाकी चैप्टर जब एक्सरसाइज 12.2 करेंगे उसमें हम कुछ सेक्टर, सेगमेंट, वो उसी टाइम पे आपको फॉर्मूले बता दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द रेडियस ऑफ 2 सर्कल। 2 सर्कल हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके, 2 सर्कल 1 2, रेडियस आर 19 and 9 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, एंड आर, ये R1, ये मान लो R2, 9 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of circumference of these circle. Means find out the radius, find out the radius of circle which is equivalent या फिर sum of circumference, यानी इन दोनों के circumference के इक्वल, यानी कि इसका circumference प्लस इसका circumference इक्वल टू इसका circumference। Okay, let radius of circle
कौन से की, जिसकी हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज R1, R2 एंड R। ओके, जो कैपिटल R रहेगा वो हमारा इसी सर्कल की रेडियस रहेगी। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन में हमें ये बोला कि इसका सरकमफेरेंस प्लस इसका सरकमफेरेंस, मतलब सिंपल पॉइंट क्या है कि इस क्वेश्चन को समझो कि अगर मैं एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, और उसको मैंने यहां से ब्रेक डाउन करके इसकी सीधी वायर बना ली ऐसे, नो प्रॉब्लम। ऐसे हमारे पास एक सर्कल और था, उसको भी मैंने ऐसे यहां से ब्रेक डाउन किया, सिंपल वायर बना दी। अब इन दोनों वायर को जोड़कर, यानी कि इन दोनों वायर को मैंने ऐड कर दिया, और जो एक लेंथ, यानी इन दोनों के लेंथ की जो सम बनेगा, इससे अगर मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूं ऐसे, तो उसका रेडियस कितना होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये बोला है कि एक सर्कल की रेडियस ये है, दूसरे की ये है हमारी, ठीक है, और इन दोनों के सरकमफेरेंस से इक्विवेलेंट बनाया हमने एक न्यू सर्कल, ठीक है, उस सर्कल की रेडियस बतानी है। तो मीन्स जब सरकमफेरेंस की बात आती है तो मैंने अभी जस्ट बताया ना, पाथ एक्सटर्नल, मीन्स इसको एज ए वायर मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, इसको भी एज ए वायर ब्रेक डाउन किया, और इस वायर को एक बना दिया लॉन्ग, ठीक है, और उसका अगेन एक सर्कल तैयार किया गया, तो हमें उसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, हम सिंपल फॉर्मूला किसका यूटिलाइज करेंगे कि यहाँ पे सरकमफेरेंस पूछा है तो हम सरकमफेरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था आपको, 2πr, और r हमारा R1 प्लस 2πr2 इज इक्वल टू न्यू जो सर्कल बनेगा उसका r। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहां से मैंने 2π कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, R1 R2 और 2π इंटू R, नो प्रॉब्लम। 2π से 2π कैंसल आउट, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या है, 19 सेंटीमीटर, प्लस R2 की वैल्यू 9 इज इक्वल टू कैपिटल R। 19 प्लस 9 मीन्स 28 सेंटीमीटर हमारे जो न्यू सर्कल जो क्रिएट किया हमने बनाया है इन दोनों को अटैच करके, उसकी रेडियस कितनी आएगी, 28 सेंटीमीटर। ओके, सो क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है, बस आपको समझना है कि इसमें पूछा क्या है। ऊपर से ब्रेक डाउन करो, वायर बना लो, दूसरे की वायर बना लो, एक लॉन्ग वायर बन जाएगी, उसको अगेन सर्कल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, उसकी रेडियस आपको कैलकुलेट करनी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम वे के अंदर हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, इसी का सेकंड क्वेश्चन है जो सेकंड क्वेश्चन। तो हम इन्हीं सर्कल का यूटिलाइज कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसी में भी यही बोला गया कि द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 and 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल। इन दोनों का एरिया और उससे हमने एक नया सर्कल तैयार किया। तो लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, सरकमफेरेंस का ऐड किया था यहाँ पे। तो इसमें आपको क्या बोला है, एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सर्कल, सिंपल वे में, यानी कि इसका एरिया और इन दोनों को मैच करके जो हमने नया सर्कल बनाया उसके एरिया की रेडियस क्या होगी, मीन उस एरिया से जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो लास्ट टर्म के अंदर हमारा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर। ओके, पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस हमारी R के इक्वल है। ओके, लास्ट टर्म की तरह सेम पाई हम कॉमन निकालेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू R स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। R1 कितना दे रखा आपको, 8, यानी 8 स्क्वायर, R2 6 इज इक्वल टू R स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 6 36 R स्क्वायर। ओके, 64 एंड 36 100, स्क्वायर हटाएंगे इस साइड, रूट लग जाएगा, और 100 का रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर। मीन्स जो न्यू सर्कल हमने बनाया है इन दोनों को एरिया को मैच करके, उसका रेडियस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ओके,
सो ये सेकंड क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हमारे सेम थे, इनको नोट डाउन कीजिए आप। नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपका लेंथी भी रहेगा और है इजी, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है कि काफी सारे रेडियस दे रखे हैं आपको, ठीक है। द फिगर डेपिक्ट एन आर्चरी टारगेट, मीन्स आर्चरी टारगेट दे रखा है जहां पे हम टारगेट बनाते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और टारगेट हमारे हैं गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। मीन्स मैं थोड़ा स्मॉल डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ओके। गोल्ड, रेड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, ओके। तो आपको इस टाइप से एक सर्कल आर्चरी सिस्टम मतलब सर्कल दे रखा है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 सर्कल्स का कॉम्बिनेशन है ये कंसेंट्रिक, ठीक है, एक ही सेंटर पे बने हुए और ये सारे के सारे स्कोरिंग एरियाज रहेंगे, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर, मीन्स इसका जो डायमीटर है ना वो है 21 सेंटीमीटर, मीन्स गोल्ड का डायमीटर, डायमीटर ऑफ गोल्ड 21 सेंटीमीटर, ओके। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। गैप कितना इनका 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगेन 10.5 सेंटीमीटर, अगेन 10.5, मीन्स सारे के सारे जो भी आपको यहाँ पे स्कोरिंग एरियाज दे रखे ना उन सभी की जो डिस्टेंस है वो पहले के कंपैरिजन में 10.5, 10.5, 10.5 एंड 10.5 इंक्रीजिंग वे में, ओके। नेक्स्ट वन इज फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। आपको हर एक रीजन का अलग अलग एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द स्कोरिंग एरियाज सेपरेटली, मीन्स गोल्ड का अलग निकाले, गोल्ड का तो आप इजीली निकाल सकते हो, टोटल एरिया निकालना आपको, ठीक है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। डायमीटर ऑफ गोल्ड इज 21, देन रेडियस, रेडियस इज 21 डिवाइड बाय 2 मीन्स 10.5 सेंटीमीटर, ओके। गोल्ड के लिए ये आपका क्या रहेगा, तो इसमें जो टर्म्स है ना उनको हम डिनोट करते जाएंगे क्योंकि इनका अगेन एंड अगेन यूटिलाइज होगा, ओके। रेडियस इज 10.5, देन एरिया ऑफ गोल्ड पाई आर स्क्वायर 22/7 और आर हमारा है 10.5 इंटू 10.5, ओके। क्रॉस आउट करेंगे 1.5, 22, 10.5 एंड 1.5 और अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 346.5, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना साथ में इसको क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपको इनके सभी के आंसर मैंने नोट कर रखे पहले, तो इनके डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। मीन्स गोल्ड का एरिया आ गया ये 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अगर मैं रेड का निकालूंगा यहाँ पे, ठीक है, हर एक का यहाँ पे नोट करते जाएंगे हम, ये हमारा गोल्ड के लिए हो गया। अब अगर मैं रेड की बात करता हूं, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, रेड प्लस गोल्ड का निकालेंगे, ओके। पहले क्या करेंगे हम रेड प्लस गोल्ड का निकालेंगे और उसमें से गोल्ड का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो सिर्फ रेड का पेंडिंग हो जाएगा। कैसे, सुनिए, ये गोल्ड का है हमारा कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर, ठीक है, और 12.2 में से काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, उसका पार्ट आपको निकालना है। तो यहाँ पे इस एरिया का निकालना है हमें, सिर्फ इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले टोटल का निकाल लेते हैं और उसमें से सेंटर वाला माइनस कर देंगे, ओके।
सो स्टूडेंट्स पहले कैलकुलेट करेंगे हम रेड प्लस गोल्ड, और उससे पहले आपको रेडियस का पता होना चाहिए, ठीक है। सो रेडियस ऑफ रेड प्लस गोल्ड मीन्स रेड के लिए, ठीक है। तो रेड के लिए रेडियस क्या होगी, सेंटर से गोल्ड के लिए रेडियस कितनी थी 10.5 और उसके बाद में गैप कितना है हमारा 10.5 अगेन मीन्स 10.5 एंड दैट इज 10.5 प्लस 10.5 10 10 20 एंड 21 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गया रेडियस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरिया हमारा कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, रेड और गोल्ड का सम होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड यानी कि दोनों का हम निकालेंगे पहले सम, क्योंकि दोनों कंसेंट्रिक है इसलिए दोनों का सम होगा। और कितना होगा हमारा पाई 22/7 और रेडियस 21 इंटू 21, ओके। क्रॉस आउट करेंगे 7 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करें 22 इंटू 3 66 इंटू 21 138 और 6 यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। मैं चेक कर लेता हूँ, दैट इज 1386 सेंटीमीटर, ओके। अब ये हमारा आपका रेड का नहीं है, ये सिर्फ आपका है रेड प्लस गोल्ड का, यानी कि रेड प्लस गोल्ड रेड प्लस गोल्ड का है हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें किसका निकालना है, हमें तो रेड का निकालना है। तो रेड के लिए क्या करेंगे, देखो अगर मैं गोल्ड जो प्लस का है उसको उस साइड ले जाता हूँ तो माइनस नहीं हो जाएगा, 1386 और गोल्ड का उस साइड लेके जाएंगे माइनस ना, और कितना माइनस करेंगे गोल्ड का 346.5, ओके। और इसको आप माइनस कर देना, दैट इज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो यानी हमारे पास अब रेड का भी पता चल गया और रेड प्लस गोल्ड का भी। फर्स्ट आंसर इज 346.5 एंड सेकंड आंसर इज 1039.5, ओके। नेक्स्ट वन। सो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे हमने रेड तक हो गया, अब हम निकालेंगे ब्लू के लिए। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, सेम वे के अंदर हम कैलकुलेट करते जाएंगे। ब्लू के लिए क्या करेंगे, पहले रेडियस ऑफ ब्लू रेडियस फॉर सर्कल ऑफ ब्लू, ठीक है। कितना हो जाएगा 10.5 10.5 एंड 10.5, ठीक है, क्योंकि 10.5 गोल्ड के लिए था, 10.5 रेड के लिए और 10.5 अब ब्लू का एड और हो गया, ठीक है। तो इसको करो, सम कर लेंगे हम 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब जो एरिया कैलकुलेट आ रहा है वो अकेला ब्लू का नहीं है, बल्कि वो किसका है, ब्लू रेड और गोल्ड का है, ठीक है। एरिया ऑफ ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, ओके। 22/7 इंटू में 31.5 ठीक है। 7 से क्रॉस आउट करेंगे 4.5 और इनका मल्टीप्लाई आपका रहेगा, दैट इज ब्लू रीजन के लिए ना। तो ब्लू के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको 22 4.5 और 31.5 का मल्टीप्लाई कीजिए इनको 22 3 पॉइंट इसका करेंगे पहले 45 के साथ 15 60 12 और अब करेंगे 22 से। दैट इज 31 18 एंड 50 कितना है हमारा 31
1850 और डेसिमल प्लेस कितना है 1 and 1 2 यानी 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी हमारी ये। और अब हमें किसका कैलकुलेट करना था, हमें सिर्फ ब्लू का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ब्लू का निकालता हूँ तो रेड प्लस गोल्ड दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएंगे माइनस, यानी कि रेड प्लस गोल्ड का जो था उसको माइनस कर देंगे। ठीक है पहले यहाँ पे नोट करेंगे हम ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड दैट इज 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें निकालना है यहाँ से ब्लू के लिए, तो ब्लू के लिए क्या करेंगे, टोटल जो हमारा 3118.50 है ना उसमें से रेड एंड गोल्ड का माइनस करना, ना कि ये माइनस नहीं करना। आपको क्या माइनस करना है, रेड प्लस गोल्ड का माइनस। तो रेड प्लस गोल्ड का कितना है 1386.00। ओके, और इसको आप माइनस कीजिए 3118.50 माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा 1732.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट क्या हमारा ब्लैक, तो फॉर ब्लैक रेडियस ऑफ ब्लैक क्या हो जाएगी हमारी, रेडियस फॉर सर्कल ऑफ ब्लैक यानी 13.15 तक हमारा कितना था 31.5। ठीक है, प्लस में अब ब्लैक के लिए 10.5 और इंक्रीज हो गया यानी कि 42 सेंटीमीटर। ओके, अब हम एरिया निकालेंगे। अब एरिया किस किस का, ब्लू रेड और गोल्ड तो हमारा पहले से था, ब्लैक और रेड हो जाएगा। अब ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड। ओके, और 22/7 आर कितना हमारा 42 इंटू 42। ठीक है, 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे इनकी अब, और इनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रहेगा आपका 5544। ठीक है, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम वेस्ट ना करके 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ तक का हमने कैलकुलेट किया है। तो अब आपको निकालना है ओनली ब्लैक का। ब्लैक का निकालेंगे तो ब्लू रेड और गोल्ड का क्या करेंगे माइनस। ठीक है, ब्लैक तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड दैट इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें निकालना है सिर्फ ब्लैक का, तो ब्लैक के लिए क्या करेंगे, टोटल में से ब्लू रेड एंड गोल्ड को माइनस कर देंगे। माइनस ब्लू रेड गोल्ड, ब्लू रेड गोल्ड ये रहा। ठीक है, 3118.50 डेसिमल को यूज करेंगे 00 से माइनस कर देंगे, और वो रहेगा आपका 2425.5 सेंटीमीटर, 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स नोट करना, नोट कीजिए, हमारा लास्ट बचेगा इसका लास्ट के लिए हम क्या करेंगे, मैंने ये सारा नोट कर रखा है इधर, तो हम एक स्टेप हो रहा है उसको कंप्लीट ही कर देते हैं अभी। लास्ट वन इज वाइट, मीन्स हमने जो ब्लैक तक का यूटिलाइज किया था ना उसमें अब वाइट और रेड करेंगे। ठीक है, और ब्लैक के लिए हमारी रेडियस क्या थी 42। ठीक है, ब्लैक के लिए क्या थी 42, तो वाइट के लिए क्या करेंगे, रेडियस फॉर रीजन ऑफ वाइट या फिर सर्कल ऑफ वाइट दैट इज 42 प्लस 10.5 मीन्स 52.5 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया निकाल रहे हैं अब हम कौन से रीजन का, वाइट प्लस ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड। ओके, और उसका एरिया क्या रहेगा 22/7 इंटू में 52.5। ओके, क्रॉस करेंगे 7 इंटू 7 और 5। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा
8662.5, ओके, 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें किसका कैलकुलेट करना है? ओनली वाइट का। तो वाइट का कैसे निकालेंगे हम? ब्लैक ब्लू रेड एंड गोल्ड उस साइड लेके जाएंगे, इसलिए माइनस हो जाएगा। ब्लैक ब्लू रेड एंड गोल्ड यानी कि ये वाला 5544 उस साइड लेके जाएंगे, माइनस कर देंगे। तो 8662.5 माइनस 5544.0। सो स्टूडेंट्स इसको माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। जल्दी नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट यानी कि इस एक्सरसाइज का मे बी लास्ट रहेगा ये 2 क्वेश्चन लास्ट, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया सर्कल वाला, ये इतना टाइट नहीं था, बल्कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि हमें अलग अलग कैलकुलेट करना था। ओके, सो स्टूडेंट्स इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज द व्हील ऑफ ए कार डायमीटर इज 80 सेंटीमीटर। एक कार का व्हील है, ठीक है, जिसका जो डायमीटर है ना वो है 80 सेंटीमीटर। देन रेडियस इज 40 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन आपको कैलकुलेट करने हैं। लेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय व्हील टू कवर द गिवन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है अभी बताएंगे, दैट इज n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ओके, in 10 minutes when the car is traveling at speed of 66 km per hour, speed of car is 66 किलोमीटर पर आवर। और आपको पहले क्या करेंगे हम कि कैलकुलेट करेंगे टोटल डिस्टेंस है कितनी कि वो फिर रिवोल्यूट करें। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है कि 10 मिनट के अंदर, तो ये कितना है आवर, यानी कि 60 मिनट के अंदर ये 66 किलोमीटर चलती है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 60 मिनट कितना है 66 किलोमीटर। ओके, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 10 मिनट के लिए। देन 1 मिनट के अंदर, ओके, अगर आपको 60 मिनट का पता है तो आप 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हो 66 डिवाइड बाई 60, और हमें निकालना है 10 मिनट के अंदर। ओके, तो 10 मिनट के लिए क्या करेंगे, जितना हमारा 1 मिनट में था उसको 10 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि 11 किलोमीटर। ओके, टोटल डिस्टेंस कितनी हमारी 11 किलोमीटर उस टायर को कवर करनी है। उस टाइम में उसने कितने सर्कल कंप्लीट किए, मतलब कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट किए। ठीक है, अब हमारा रेडियस और डायमीटर सेंटीमीटर में, तो हम डिस्टेंस को भी क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन सेंटीमीटर। कैसे, 11 किलोमीटर, किलोमीटर को 1000, यानी कि अब मीटर पे पहुंच गए हम, मीटर को करेंगे 100 सेंटीमीटर पे। ठीक है, देन टोटल इज 11 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है कि टोटल रिवोल्यूशन तो n है। ठीक है, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, यानी एक रिवोल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। अगर हमें एक का पता है तो n नंबर का निकाल सकते हैं हम। ठीक है,
तो एक के लिए क्या करेंगे, अब रिवोल्यूशन कंप्लीट तो इसके आउटर सरफेस ही हो रही ना, ये जब घूमता हुआ जाएगा आगे से ये चलता जाएगा, और यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ ये वापस घूम के यहाँ तक आएगा, तो इसका मतलब एक रिवोल्यूशन, और मान लो ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो यानी जितनी इसका सरकमफेरेंस है वो इसके एक राउंड की डिस्टेंस है, ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, इस टाइप से। तो जब जैसे इसका एक सर्कल कंप्लीट होगा, इसका मतलब एक सर्कल के अंदर उसने जितनी डिस्टेंस कवर की है ना वो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी एक राउंड लगाने पे। मान लो ये हमारा, ठीक है, और ये एक राउंड लगाने में जितना डिस्टेंस इतने कवर किया, इसका मतलब वो हमारा इस रो के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आउटर पाथ यानी कि 2πr, 2 × पाई 22/7, और r कितना है इसका 40। ओके, कैलकुलेट करेंगे 40 × 2 80, 1760 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर, मीन्स एक रिवोल्यूशन के अंदर ये आ गया अब इसका। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट कर देते हैं। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मीन्स n नंबर, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाई डिस्टेंस कवर इन वन साइकिल, डिस्टेंस कवर इन वन साइकिल या वन रिवोल्यूशन। ओके, टोटल डिस्टेंस कितनी हमारी 11, 1 2 3 4 5 डिवाइड 1760, डिवाइड में जो 7 है वो कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, और इसको करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 4375। ओके, यानी n नंबर, तो n का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो उस टायर ने, उस व्हील ने कितने रोटेशन किए होंगे तब जाकर उसको 11 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया, एंड दैट इज 4375 रिवोल्यूशंस। ठीक है, 4375 मीन्स इतने टाइम जब वो टायर घूम जाएगा, व्हील रोटेट कर जाएगा ना, उस टाइम पे वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, अबाउट 11 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, दैट इज टिक द करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑफ। Take the correct answer in the following and justify your choice if the circumference, यानी हमें इसमें कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, if the circumference and the area of circle, circumference, okay, and area of the circle, area of the circle are numerically equal, दोनों इक्वल है। ओके, then the radius, find out radius of the circle। और उसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं 2 यूनिट्स, ए ऑप्शन इज 2 यूनिट्स, बी पाई 4 and 7 पाई यूनिट्स, 4 and D is 7 units। okay, so circumference, let radius of the circle is r। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल हम यूज करें यहाँ पे मीन्स r, तो सर्कमफेरेंस क्या होगी 2πr, एरिया क्या होगा πr², आपको r सेम रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, रेडियस की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनको अलग अलग डिनोट करता हूँ, 2πr, इसको कर देते हैं पाई इंटू आर, पाई इंटू आर इंटू आर। ओके, तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो बाकी का मटेरियल इस साइड ट्रांसफर करेंगे, 2πr डिवाइड बाई, ये पाई मल्टीप्लाई के अंदर डिवाइड, r मल्टीप्लाई r डिवाइड, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, r से r, मीन्स जो r की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 2 यूनिट्स। ओके, एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज
2 यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट, और बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।